जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में जनाब कल लाहौर में, जैसे कि आप सबको पता है, जेठ की दूसरी बाजी थी, तो उसकी अपडेट के हवाले से थोड़ी सी गपशप लगाऊँगा। उसके अलावा ये एक जोड़ा नया मैंने दोबारा लगाया। ये नर पहले मैंने शौक करवाया हुआ, इसके साथ फ़ीमेल भी इसी तरह की थी। तो एक बच्चा हैदर भाई के पास छोड़ा था, वो बाद में मर गया। शुरू में कोई ख़ास नहीं उड़ा। उसके बाद एक बच्चा शहज़ादे भाई के पास है, उस्ताद शहज़ादे वाली छत, जो उस्ताद शेख अतर साहब की ज़ेर सरपरस्ती उड़ते हैं वो। तो उनके पास 2-2.5 घंटे तक गया था। उसके बाद अब पता नहीं है मौजूदा वो है या नहीं है। तो जाने की रेशो नहीं है इनमें, लेकिन कह लेंगे शुरू में ना कोई ख़ास उड़े नहीं। तो वो मादा खुद ही से थोड़ी सी चेंज हो गई और ये परिंदे मेरे पास कम हो गए थे। ये अब 2 भाई रह गए हैं। ठीक है, दूसरा भी इंशाल्लाह जल्दी शौक करवाऊँगा। उसका बच्चा मैंने उस्ताद तनवीर साहब के पास छोड़ा हुआ है, इंजन शेड वाले। तो अब ये 2 रह गए, तो मैंने कहा चलें कोई एक आधा पीस ना इसका बनाते हैं और उड़ा के भी इंशाल्लाह देखेंगे। बच्चा निकला हुआ है पहली जोल का। तो फीमेल ये लगाई है। अब दोनों के साइज़ में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये फ़ीमेल आई हुई है, कह लें कि अमानता नहीं आई हुई है, उधार पे आई हुई है। ये मेरे जो भाई हैं खलीफा हमजा साहब, उनकी तरफ से आई है ये फ़ीमेल। ठीक है जी, तो उनके बकौल ये उस्ताद चौधरी सकीब मोहम्मद भट्टी साहब वाले परिंदों में से है। अभी ये 10 साफ़ हुआ था बच्चा, तो ये मेरे पास है। इसका मैं आगे आपको शौक भी करवाता हूँ, दोनों का बारी बारी शौक करवाऊँगा। दोस्तों बात करेंगे कल की बाजी के हवाले से। कल जेठ की दूसरी बाजी थी 30 मई 2024 को। तो कल का लाहौर का टेम्परेचर था जी 45 प्लस, 47 हो सकता है, 46 हो सकता है, 45 से कम नहीं था। ठीक है जी, उसके साथ 18 किलोमीटर जो नेट बता रहा था, 18 किलोमीटर की हवा भी थी दोपहर के टाइम पे। और उसके अलावा नमी का तनासब था जी 13 से 14%। तो दोस्तों ये बड़ा टफ़ मौसम था कल का, लेकिन माशाल्लाह से लाहौर के जो प्लेयर हैं, जितने भी उड़ रहे हैं दोस्तों, किसी के अच्छे उड़ना या ना उड़ना ये मैटर नहीं करता, ये गेम का हिस्सा है। अस्सू बैसाख में भी, चेतर में भी दोस्तों लोगों के कबूतर जल्दी बैठ जाते होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना बड़ी बात है। लाख रुपये एंट्री, जिगरा चाहिए इतना लाख रुपये एंट्री देने के लिए। तो जो भाई एंट्री दे रहे हैं, जो उस्ताद हज़रात दे रहे हैं, तो उनको जनाब सलूट है। और इतनी गर्मी के अंदर शौक करके हमें आपको सबको दिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। अगर वो लोग ना करेंगे तो जेठ में क्या करेंगे हम। मतलब ये है कि जो शौक कर रहा है ना, उसकी मेहनत ज़रूर है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, और जीतना दोस्तों एक नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है कि जी वो कह रहे थे जी उस्ताद बना दियाँ 45 गोलियाँ, इंज हो गई, फलान हो गया। देखिए दोस्तों, अस्सू में भी लोगों के साथ बैड लक हो जाती है। कबूतर ओवर टाइम हो जाते हैं, नहीं बैठते, तो क्या कर सकता बंदा। तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों के पास परिंदे अच्छे नहीं हैं, परिंदे भी अच्छे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन लक साथ नहीं दे रही होती, कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होती है, तो गलतियाँ हो जाती होती हैं। कोई इसमें हरफ़े आखिर तो है नहीं। तो जितने भी दोस्त, तकरीबन मेरे ख़्याल से 100 प्लस छतें उड़ रही हैं लाहौर के अंदर, तो 100 में से आप लगा लो कि हर छत पे 2-2 बंदे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है, 2-2 बंदे के हिसाब से लगाएं, 200 बंदा जनाब अपना गर्मी के अंदर, कह लें कि इस गर्मी में तो मुंह नहीं बाहर निकलता, एसी के अंदर सारी आवाम बैठी होती है। तो इस गर्मी के अंदर 200 बंदा जनाब अपनी जान मार रहा है, धूप में रंग काला कर रहा है, गर्मी खा रहा है। और कुछ लोग घर वालों से बातें भी सुन रहे होंगे कि तू गर्मी में कबूतरबाजी कर रहे हो, जो भी है। वो इतना सब कुछ करने के बाद हम सबको शौक़ दिखा रहे हैं, तो दोस्तों उनको अप्रिशिएट करना बनता है। बेशक कबूतर नहीं उड़ रहे, लेकिन ये है कि अप्रिशिएट तो उनको करना चाहिए ना। वो गर्मी में मेहनत तो कर रहे हैं, एंट्री तो उन्होंने करवाई है। तो दोस्तों कम से कम एंट्री भी 10,000 है या 5,000 होगी, इससे नीचे एंट्री नहीं है। तो ये 1000-1500 वाली एंट्री नहीं है। तो ये बड़ी बात होती है दोस्तों, एंट्री करवाना। तो मैं तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भी क्रिटिसाइज़, डिग्रेड ना करें। हर बंदा शौक़ कर रहा है, तो शौक़ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
अब जैसे पहली बाजी के अंदर उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब के माशाल्लाह से दोनों बच्चे बैठे, एक कबूतर उनका ओवर टाइम हो गया इतनी गर्मी के अंदर, वो अगले दिन आया, तो कल उनके वही दोनों बच्चे नहीं बैठ सके। ये लक है, उन्होंने खुद ही अपने एक वीडियो में बोला कि मेरी लक नहीं काम कर रही। इसी तरह पहली बाजी में उस्ताद मियाँ हामिद साहब, फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भाई मियाँ हामिद साहब कितने गए, फ़लान हो गया, ये हो गया, तो कल अब मियाँ हामिद साहब के कबूतरों ने उड़ के दिखाया। कल माशाल्लाह से उनके 60 घंटे से ऊपर बने। तो अब वो दोस्त कहाँ गायब हो गए हैं जो कह रहे थे उस्ताद मियाँ हामिद साहब के पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसके अलावा उस्ताद शेख अख्तर ग्रुप से उस्ताद अख्तर मुगल मातम आ रहे हैं, उनकी माशाल्लाह से पहले दिन 64 घंटे थे। कल भी उनकी एवरेज अच्छी थी, लेकिन उनका एक परिंदा मिस हो गया, वो नहीं बैठा इस वजह से। लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर पे हैं अभी तक माशाल्लाह से। 100+ घंटे उनके 2 दिनों के। दोस्तों घंटे आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन जो गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी के अंदर 50 घंटे 40 घंटे प्लस जो भी बना रहा है ना, वो बड़ी अच्छी एवरेज है। अगर वो, क्योंकि एक दिन तो उड़नी है दोस्तों, 7 दिन भी उड़ने हैं, बीच में से 4 दिन का भी टूर्नामेंट है, 3 दिन का भी है। कल कुछ टूर्नामेंट्स का फ़ाइनल होगा कुछ का उससे अगली बाजी में हो जाएगा, कुछ 7 उड़ेंगे। तो इसी तरह चलता रहता है। इसी तरह उस्ताद मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब हैं, उनके माशाल्लाह से पहली बाजी बड़े अच्छे परिंदे बैठे, लेकिन कल उनके साथ बैड लक हो गई। कल सुना है कि जितने परिंदे नीचे आके वापस गए वो नहीं बैठ सके। वल्लाह आलम ऊपर क्या हुआ, मौसम का हेरफेर हुआ, तो कोई समझ से बाहर हुआ काम। लेकिन ओवरऑल लाहौर अच्छा शौक दिखा रहा है दोस्तों। गर्मी के अंदर लोग कहते थे जी लाहौरियों के कबूतर नहीं उड़ते, तो अब मेरा नहीं ख्याल वो कहेंगे। हाँ, पंजाब लेवल जितने नहीं उड़ रहे, लेकिन ये है कि गर्मी जो लाहौर की गर्मी है, वो गर्मी सभी मानते हैं कि गर्मी लाहौर की। तो नमी बहुत कम है, बाकी खुले एरिए के अंदर नमी ज़्यादा होती है, एज मिल जाता होता है। नमी ऊपर हो दोस्तों, गर्मी हो तो फिर भी गुजारा होता है, लेकिन नमी ना ऊपर हो तो फिर परिंदे मरते भी बड़े हैं। तो काफ़ी सारे परिंदे पहली बाजी में लोगों के बैठ के ख़राब भी हुए, कुछ मर भी गए। तो ये शौक़ में के अंदर ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन किसी को इस बात पे डिग्रेड करना कि जनाब उसका कबूतर मर गया, उसके उड़े नहीं, तो ऐसा मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं लगता। जो एंट्री दे रहा है, जो शौक़ कर रहा है, उसको सलूट है। वो दिखा तो रहा है ना, एंट्री तो दे रहा है। तो कल में पोजीशन ये रही कि सबसे ऊपर मियाँ हामिद साहब की एवरेज थी, उसके बाद नीचे थे उनके हैदर अली जोया साहब भी थे, हाँ मैं भूल गया उनका। तो वो 60 घंटे उनके पहले दिन भी बने थे माशाल्लाह से। कल भी उनके तकरीबन 60 घंटे के करीब बने। पहली बाजी 60 घंटे से ऊपर थे कुछ मिनट, और दूसरी बाजी 59 घंटे कुछ मिनट थे, तो 60 के करीब। और माशाल्लाह से 120 घंटे बना के वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे उस्ताद अख्तर मुगल मातम आ रहे हैं कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर। बाकी कल का बहादुर कबूतर था जी उनका उस्ताद नबील खोखर साहब का, उनका बड़ा अच्छा बैठा था 5:44 पे। अगर मैं गलत हूँगा तो माजरत भाईजान, इतने के बजे 5 बजे के पार ही बैठा है। वो इतनी सख्त गर्मी के अंदर लोग कहते हैं कि जी दोपहर को फैसले हो जाते हैं, ये 5 बजे मेरे ख्याल से शाम का टाइम शुरू हो जाता है, 5 बजे के बाद। तो ये एक अच्छी एवरेज थी। बहरहाल सबके भी नहीं उड़ते होते शाम को, और सबके जल्दी भी नहीं बैठते होते दोस्तों, यही इसी तरह ही चलता है। लेकिन माशाल्लाह से अच्छा शौक़ देखने को मिलता है, और दोस्तों को अप्रिशिएट करें, ना कि उनको डिग्रेड करें। तो ये मेल है और ये फ़ीमेल है, ठीक है जी। तो बारी बारी शौक़ करवाता हूँ। पहले आपको मेल का शौक़ करवाऊँगा, उसके बाद फ़ीमेल का शौक़ करवाऊँगा। मेल का मैंने पहले शौक़ करवाया हुआ, इसलिए जल्दी इसका शौक़ करवा के फिर फ़ीमेल पे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर दिल नहीं मानता तो भाईजान बेशक ना सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं आता हूँ उस तरफ और आपको शौक़ करवाता हूँ परिंदों का, दोनों का, और फिर बताइएगा जोड़ा कैसा लगा हुआ है। अगर इसमें रद्दोबदल करने की ज़रूरत है तो भी बताइएगा, ठीक है जी। कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह, और बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो मेरी और किस शहर से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों आपको जोड़ा पसंद आएगा।
जी तो दोस्तों ये मेल है मेरे आम वाले परिंदों में से और माँ इसकी लंबी वाले कबूतरों में से थी। माँ इसकी मेरी उड़ी हुई थी, जो दोस्त मेरे करीबी हैं उनको पता होगा। तो बाकी माँ इसकी छट्टों वाली थी। ये अभी हल्के हल्के छट्टे ला रहा है। ये तकरीबन 5-6 साल से दोस्तों ये भी परिंदा ऊपर का ही है। तो इसके बच्चे माशाल्लाह से अच्छे उड़ रहे थे टैडी मादी के साथ, लेकिन अब ज़रा कम हो गए थे मादियाँ, तो इस वजह से इसको प्योर में लगाया था। लेकिन बच्चे ज़रा क्या लें कि सियानत में ज़्यादा थे। अभी वो 4 पर तक था उस्ताद शहज़ादे के पास जो था, तो वो भी ज़्यादा लंबी परवाज़ नहीं उसने दी। बाकी अभी का पता नहीं है वो बच गया कि मर गया, क्योंकि पिछले दिनों आँखों का इशू चला हुआ था, बीमारी आई हुई थी। तो बीमारी में दोस्तों बड़े बड़े मर जाते हैं। ये जनाब इसकी दूसरी साइड, और ये मैंने बनाए हुए हैं दोस्तों। मैं नहीं कहूँगा फलाने बटेरे और ये हैं, ये सियालकोटी परिंदे और लंबी वाले मेरे आम वाले और उनका क्रॉस है। ये इसका बाप बिल्कुल सफ़ेद था। तो एक टाइम पे ये मेरे पास तकरीबन 21-22 बहन भाई थे मुख्तलिफ़ जोड़ों के अंदर। तो सारे माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब वायरस पड़ा 21 के एंड पे तो फिर ये ख़त्म हो गए। ये सबसे छोटा था, तो ये अब माशाल्लाह से बचा हुआ है। एक और भाई है इसका, उसका भी किसी दिन शो करूँगा। उसके साथ भी टैडी मादा है, इसके साथ भी टैडी है, लेकिन इसके साथ जो टैडी है वो चौधरी साहब वाली खलीफा हमज़ा साहब ने दी है स्पेशली इन कबूतरों के लिए। तो ये इसके पर की आप शेप देख लें, आगे मैं मादी की भी दिखाऊंगा। परों की चौड़ाई भी है और गुलाई भी है बाहर से, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, और ये देखें अब छट्टे ला रहा ऊपर। इंशाल्लाह उम्मीद है गहरे छट्टे हो जाएंगे ये, लेकिन अभी मुझे लगता है 2-3 साल और लग जाएंगे। दुमें शुरू में इनकी सफ़ेद होती हैं, बाद में ये गहरी काली कर जाते हैं। इसके भाई की दुम सफ़ेद ही रही है दोस्तों, उसका कलर भी और है। ये इस तरफ का पारा दोस्तों, ठीक है जी। साइज़ माशाल्लाह से अच्छा है, टेल बंद है, वेटलेस कबूतर है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके पंजे हैं, नाखूनों का कलर देख लें, आपको पता चल जाएगा ये बना हुआ कबूतर है। उसके अलावा ये इसकी दुम की बैक पर ही है, ठीक है जी। तो ये मेरा अच्छा दोस्तों 2 ब्लड थे, दोनों को मैंने मिक्स किया, ठीक है जी। तो ये एक अच्छी चीज़ बन के सामने आई थी और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम किया इन तमाम बहन भाइयों ने। बड़े बच्चे मैंने सेल भी किए जो कि उड़े दोस्तों के पास। तो अब इसके साथ जो मादा लगाई है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। और मादा का साइज़ इससे बिल्कुल छोटा है, कह लें कि इससे ये 4 हिस्से है तो वो 2.5 हिस्से होगी या 2.25 होगी, 3 भी नहीं है। तो अब उसका शौक करवाता हूँ आपको। उम्मीद है पहला बच्चा निकला हुआ इनका माशाल्लाह से, परशर उसके पूरे हो गए हैं अभी, लेकिन वो अभी छोटा है। तो जब वो उड़ने पे आएगा उसको भी छोड़ेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो अब इसके साथ की मादा दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, ये फ़ीमेल है इसके साथ। अब इसका साइज़ देख लें, ये हाथ के अंदर ही ख़त्म होती जा रही है, ठीक है जी। तो इस साइज़ को लगाने का इस परिंदे के साथ क्या मकसद है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इसकी आँख दिखाता हूँ। इसकी आँख में आपको बाहर वाली साइड पे गुलाबी सा डोरा नज़र आ रहा होगा। ये असल में चौधरी साहब वाले कबूतरों में ना ये आता है रिंग सा, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ ये रिंगदार आँख बन जाएगी। ये जो हल्की सी लाली इसमें नज़र आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कलर भी अपना अच्छा बनाएगी मादी। अभी फ़िलहाल पहला धागा साफ़ किया तो फ़ौरन से इसको जोड़े लगा दिया। और 2 अंडे दिए थे, एक अंडा नहीं निकल सका बच्चा, वो अंदर ही मर गया। तो एक बच्चा निकला, वो पाल रहे हैं ये। अब दोस्तों नर का मैंने आपको पर दिखाया था, मादा के पर देखें ज़रा, इसकी शेप देखें। नर के पर अंदर को थे, ये ज़रा थोड़े से सीधे पर हैं और आपको इनकी बारीकी जो है ना वो मादी की वजह से, मादी के पर वैसे भी बारीक होते हैं। तो ये है, बाकी देख सकते हैं पर की शेप, ठीक है। तो और जो छोटा साइज़ है वो इस वजह से कि नर ज़रा ओवर साइज़ है, मतलब कि नरों का जो साइज़ है वो नर वाला जो साइज़ है ना, नर का जो साइज़ है वो नरों वाला ही है, ठीक है। तो ये मादी के दूसरी साइड के पार। अब दोस्तों जब छोटा जिस्म आप
मादी छोटी हो नर बड़ा हो, तो बच्चे जो आगे आएंगे ना, वो उम्मीद होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो छोटे पे कह ले कि जिस्म ज़रा ना लेवल पे आ जाएगा उनका। तो लाहौर की कबूतरबाजी के अंदर मैंने मोस्टली जितने परिंदे शाम तक उड़ते देखे हैं वो ज़रा दरमियाने से जिस्म के, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, तो वो दरमियाना सा जो है ना वो काम सही रहता है। ये इसकी दुम थी जी, उसके बाद ये इसके पंजे हैं, तो ये इसकी बैक परी। अब हड्डी जोड़ की बात करें तो नर की हड्डी और मादा की हड्डी तकरीबन सेम है, लेकिन नर के जोड़ थोड़े से कह लें कि लंबाई में ज़्यादा है, मादा के जोड़ ना थोड़े से छोटे हैं, लेकिन है दोनों बंद जोड़ है। नर मादा का बिल्कुल सेम जोड़ है बंद के लिहाज से। तो इस तरह बैलेंस बन जाता होता है दोस्तों। कद काठ अगर नर का बड़ा है तो मादा छोटी लगाए, मादी बड़ी है तो नर छोटा लगा ले, तो बच्चे आगे बैलेंस हो जाते हैं। अब ये भी देखें ना, छट्टे ला रही है, आस्ता आस्ता ऐसे वी बन जाएगा इसका। और यहाँ पे गर्दन पे ये सब्ज़ रंग भी आएगा इंशाल्लाह। ये हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो ये आस्ता आस्ता ये कांटों वाले टाइप टैडी जो है ना, ये उनमें से है इंशाल्लाह। और बड़ी अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है कि इसका बच्चा इंशाल्लाह अच्छा उड़ेगा। बच्चा पल रहा है, बशर्ते ज़िंदगी आपकी हमारी सबकी। इन परिंदों की आपके साथ इस जोड़े की डिटेल शेयर करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर जोड़े में कोई आप राय देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी इंशाल्लाह छोड़ के चेक करेंगे बच्चा, पहले रोकेंगे नहीं, पहले छोड़ेंगे। तो आपके साथ वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लोगों की छत पे, दोस्तों की छत पे छोड़ता हूँ ना, तो फिर कई बार होता है वीडियो डिले हो जाती, कभी जेन से निकल जाता है, कभी बच्चे छोड़ते हुए नहीं वीडियो बनती, तो उसके लिए ज़रा मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी बच्चे काफ़ी सारी छतों पे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट वक्तन फ़क्तन शेयर करता रहूँगा। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।